नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे ग्रहों पर बात करेंगे जो कुंडली में अशुभ ग्रह कहलाते हैं, लेकिन जिन पर कम लोगों का ध्यान जाता है। जैसे 22वें दृष्काण का स्वामी, 64वें नवांश का स्वामी, संधि भाग में स्थित ग्रह और मृत्यु भाग अंशों पर स्थित ग्रह। ये ग्रह भी यदि कहीं जैसे 22वें दृष्काण का स्वामी है, 64वें नवांश का स्वामी है, यदि ये ग्रह कहीं संधि भाग में स्थित हो जाए या नीच हो, अस्त हो, पापी ग्रहों, क्रूर ग्रहों के द्वारा यदि ये पीड़ित हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा हानिकर सिद्ध हो सकते हैं। ये असाध्य रोग, बड़ी दुर्घटनाएं और मृत्यु का कारण बन सकते हैं। तो आज हम इन पर बात करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। ये आज मेरा दूसरा वीडियो है, मैंने अभी ही शुरू किया है। 2 दिन पहले मैंने पहला वीडियो डाला था, आज ये दूसरा वीडियो है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो मोनेटाइज हो सके और ऐसी स्थिति में फिर ये वीडियो यूट्यूब में ऊपर लोगों को दिखाई पड़ सकेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कुंडली में 22वां दृष्काण का स्वामी कौन सा है। इसे हम कैसे जानें, कैसे निकालें 22वें दृष्काण के स्वामी को। ये वृषभ लग्न की कुंडली है। 22वें दृष्काण का स्वामी निकालने के लिए लग्न के अंशों को देखना होता है। एक राशि 30 अंशों की होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। एक दृष्काण 10 अंशों का होता है, अर्थात एक राशि में 3 दृष्काण होते हैं। पहला दृष्काण 0 से लेकर 10 अंशों तक, दूसरा 10 अंशों से 20 अंशों तक और तीसरा 20 अंशों से 30 अंशों तक। तो हम ये पहले हम देखते हैं कि लग्न के अंश क्या हैं। यदि मान लेते हैं कि ये लग्न के अंश 5 अंश का ये लग्न है, तो इस अंश को हमें अष्टम भाव में स्थापित करना होगा। तो हमने उस 5 अंश को, लग्न के अंश को अष्टम भाव में स्थापित कर दिया। यह जरूरी शर्त है। अब यदि लग्न पहले दृष्काण में है तो अष्टम भाव का स्वामी ही 22वें दृष्काण का स्वामी है। अष्टम भाव की राशि ही 22वें दृष्काण की राशि है। लेकिन यदि लग्न हमारा दूसरे दृष्काण में है, हमने माना कि ये 10 अंश एक कला पर है, तो ये दूसरे दृष्काण में हुआ लग्न। ऐसी स्थिति में अष्टम भाव से पंचम की राशि 22वें दृष्काण की स्वामी होगी और उस राशि का स्वामी 22वें दृष्काण का स्वामी होगा। यदि लग्न दूसरे दृष्काण में है तो अष्टम से पंचम की राशि। यदि ये तीसरे दृष्काण में है, हमने माना कि ये 22 अंश का है, तो ये तीसरे दृष्काण में हुआ लग्न। ऐसी स्थिति में लग्न से नवम की राशि
22वें दृष्काण की राशि होगी और उसका स्वामी यहाँ पर सिंह राशि है तो इसका स्वामी सूर्य है। ये 22वें दृष्काण का स्वामी कहलाएगा। पहला तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि लग्न के अंशों को पहले अष्टम भाव में स्थापित करें। यदि पहले दृष्काण में है लग्न तो अष्टम भाव का स्वामी ही 22वें दृष्काण का स्वामी है। यदि द्वितीय दृष्काण में है लग्न तो अष्टम से पंचम की राशि और उसका स्वामी 22वें दृष्काण का स्वामी है। यदि तीसरे दृष्काण में है लग्न तो अष्टम से नवम भाव की राशि 22वें दृष्काण की राशि है और उसका स्वामी 22वें दृष्काण का स्वामी है। दूसरे तरह से आप ऐसा भी समझ सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, यदि पहले दृष्काण में है तो अष्टम भाव का स्वामी ही 22वें दृष्काण का स्वामी है। दूसरे दृष्काण में है तो द्वादश भाव की राशि और उसका स्वामी। तीसरे दृष्काण में है तो चतुर्थ भाव की राशि और उसका स्वामी 22वें दृष्काण का स्वामी होगा। तीसरा सबसे आसान तरीका है कि आपको कुछ भी ना करना पड़े, 1 सेकंड लगेगा, आपके मोबाइल या लैपटॉप में दृष्काण कुंडली खोल लीजिए। दृष्काण कुंडली का अष्टमेश ही हमेशा 22वें दृष्काण का स्वामी होता है। जैसे यदि मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँ कि दृष्काण कुंडली का अष्टमेश कैसे होगा, ये लग्न अभी यदि तीसरे दृष्काण में है यानी 22 अंश है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से दृष्काण कुंडली का जो लग्न होगा वो यहाँ से नवम भाव की राशि होगी, या नवम भाव में दशम मकर राशि आती है तो ये मकर दृष्काण कुंडली का लग्नेश शनि होगा, राशि होगी मकर। अब जब ये मकर होगी तो यहाँ पर ये सिंह होगी। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से हमने 22 अंश यहाँ रखे थे, यहाँ से नवम की राशि सिंह, ये 22वें दृष्काण की राशि आ रही थी, वही यहाँ आ रहा है। यदि हम इसको हम ये मान लेते हैं कि ये 9 अंशों का है लग्न, तो जब 9 अंशों का है तो इसका मतलब है कि ये पहले दृष्काण में है, यानी कि अष्टम भाव की राशि ही 22वें दृष्काण की राशि और उसका स्वामी 22वें दृष्काण का स्वामी होगा। तो अब जब ये पहले दृष्काण में है तो ये यही लग्न यहाँ भी आ जाएगी। हाँ, यही राशि यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पर धनु राशि होगी, तो धनु राशि 22वें दृष्काण की स्वामी और उसका स्वामी गुरु 22वें दृष्काण का स्वामी हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब समझ गए होंगे, सबको समझ में आ गया होगा कि 22वें दृष्काण का स्वामी हम कैसे निकालते हैं। अब अगले वीडियो में हम 64वें नवांश का स्वामी कैसे निकालें वह बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।